लिए लेकर आ चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी S12 स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर वाला पार्ट 2 वीडियो। ये रहा, आपको इस पार्ट 2 में 30 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। अब और बात करते हैं 31 फीचर की, तो क्या करेंगे हम, इस मेनू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से आइकन पर क्लिक करना है लॉन्ग प्रेस करके, और लॉग दिस ऐप करेंगे ना, तो इस लॉग दिस ऐप किया तो क्लोज ऑल करने के बाद में जो एप्लीकेशन को आपने लॉग दिस ऐप किया था वो एप्लीकेशन रहेगा नहीं जाएगा। वापस से इस ताले वाले आइकन पर क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। वापस से अनलॉक कर मतलब क्लोज ऑल करेंगे तो वो एप्लीकेशन चला जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन बार है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो स्वाइप जेस्चर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक आना है तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। अगर आपको होम बटन क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से बस होल्ड करके इतना कर देना है, ऐसे आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर और आपको आना नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वाइब्रेशन की कैपेसिटी को यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए और आते हैं यहाँ पर बैक अगर बात करते हैं 34 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर आपको उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सिस्टम साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। ये सारे साउंड्स को ऑफ करना है, सारे साउंड, ये सब कुछ वाइब्रेशन को भी ऑफ करना है। आप ऑफ करेंगे सबको तो बैटरी बैकअप आपकी ज्यादा देगी। क्यों, आपको बताता हूँ। अब इनको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद में और लॉक करने के बाद में, अनलॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वगैरह वगैरह आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है और साउंड भी आता है। ये ऑफ करेंगे तो वाइब्रेट मशीन भी ऑफ रहेगी, स्पीकर भी ऑफ रहेगा, बैटरी आपकी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। बात करते हैं 35 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। अपने साउंड की क्वालिटी एंड इफेक्ट को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, अपने साउंड की क्वालिटी को। ये रहा साउंड इफेक्ट, और डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग है। यहाँ पर साउंड एडेप्टर भी है, एडेप्ट साउंड भी है। जैसा आपको अच्छा लगे उतना अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग जाकर उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेट ऐप साउंड है, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर इस सेपरेट ऐप को, यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं बैक और फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर 37 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाकर और आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है, एकदम लास्ट में आना है। यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लिफ्ट टू वेक आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। अगर मान लो कि कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो चलिए और बात करते हैं यहाँ पर 38 फीचर की, तो क्या करेंगे हम, तो चलिए यहाँ पर हम फोन पर क्लिक करेंगे। फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ब्लॉक नंबर्स है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको मान लो कि बहुत सारे न्यू नंबर से आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, परेशान है, तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। ऐसे इसको ऑन करेंगे ना तो जो नंबर आपकी फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं 39 फीचर की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स आपको दिख रहा है। आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर रिकॉर्डेड कॉल्स आपको यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग के लिए। और बात करते हैं 40 फीचर की, तो एक स्टेप बैक आने के बाद कॉल बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पर 4 बैकग्राउंड मिलते हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं ये 4 बैकग्राउंड आपको मिलते हैं। आपको कॉल आने के बाद इस तरह से आना चाहिए बैकग्राउंड, या इस तरह से आना चाहिए, या इस तरह से आना चाहिए। अपने हिसाब से आप जो आपको अच्छा लगता है वहां पर सेट कर सकते हैं। 4 आपको बैकग्राउंड मिलते हैं, कॉल बैकग्राउंड। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं 41 फीचर की, कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड। अब मान लो कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 42 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। हम मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट होता है आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। बात करते हैं 43 फीचर की, तो यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो साउंड आना चाहिए, नहीं टिक टिक बोलकर ये ऑन ऑफ ऐसे आप कर सकते हैं। बात करते हैं 44 फीचर की, यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा है वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप वाइब्रेट मतलब टच कर रहे हैं, मतलब कीपैड पर आप टाइप कर रहे हैं तो वाइब्रेट होना चाहिए नहीं अपना स्मार्टफोन, ऐसे इसको ऑन ऑफ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं 45 फीचर की। यहाँ पर दिख रहा है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं इसको ऑन करके आंसर ऑटोमेटिकली पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। 10 सेकंड कर लेना। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, तो अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो आप 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल
मतलब रिसीव हो जाएगा। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं 46 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, ये इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। बात करते हैं 47 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेस साइड की टू एंड कॉल। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आप पावर बटन पर एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाएगा। एक स्टेप बैक आते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं 48 फीचर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग ऐप, यहाँ पर ये पॉपअप में आता है फुल स्क्रीन है, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें तो यहाँ पर फुल स्क्रीन करेंगे ना तो फुल स्क्रीन में कॉल आएगा, और यहाँ पर पॉपअप करेंगे ना तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें तो इतना पॉपअप में आपको कॉल आएगा। आप मिनी पॉपअप भी कर सकते हैं, इतना एकदम छोटा पॉपअप में आएगा यहाँ पर, वहां से आप डिक्लेन और रिसीव भी कर सकते हैं अपने कॉल को। तो चलिए आते हैं बैक और बात करते हैं और फीचर की। अब बात करते हैं 49 फीचर की। तो चलिए यहाँ पर 49 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस सेटिंग में, इस तरह से सेटिंग जाएंगे और आपको आना नीचे, और नीचे आना, यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं। ये रहे माय वॉलपेपर्स। आपको जो वॉलपेपर आपको यहाँ पर अच्छा लगता है वो वॉलपेपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। गैलरी पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो गैलरी में अपना फोटोज यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर आप सेट करके वो भी वॉलपेपर यहाँ पर लगा सकते हैं। बात करते हैं 50 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग जाकर और आपको आना नीचे। तो चलिए यहाँ पर आपको थीम्स भी आपको मिल जाते हैं। ये फिलहाल अभी इसमें नेट नहीं है, मोबाइल डेटा भी ऑन नहीं है क्योंकि सिम कार्ड ही नहीं इसमें, और यहाँ पर वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। आप सिम कार्ड डालकर या डेटा ऑन करके यहाँ पर थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आइकॉन्स को सब कुछ ये मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइलिश में वगैरह रखकर आप यूज़ कर सकते हैं। 51 फीचर की बात करेंगे लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, इस तरह से हम सेटिंग जाएंगे। सेटिंग जाने के बाद और आपको आना नीचे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन आपको दिख रहा है, लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्लॉक स्टाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल आपको फिलहाल इस तरह से लॉक स्क्रीन पर आ रहा है ना, तो ये क्लॉक स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से इतनी क्लॉक स्टाइल आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो क्लॉक स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपना मनपसंद का कलर भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको डन पर क्लिक कर देना। लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल इस तरह से आएगा। ये क्लॉक स्टाइल अभी चेंज हो चुका है, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी क्लॉक स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 52 फीचर की। वापस हम जाएंगे सेटिंग में और इस तरह से सेटिंग जाकर वापस से डिस्प्ले मतलब लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर नंबर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो नाम यहाँ पर डालेंगे आप ये कहाँ बता देगा, आपको बता दो, मैं मेरे चैनल का नाम डाल लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मेरे चैनल का नाम डाल लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वही यहाँ पर नाम बता देगा। क्लॉक के नीचे जो आप नाम या नंबर जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पर बता देगा। 53 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, लॉक स्क्रीन सेटिंग में हम जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे और नीचे आना है, और नीचे आना यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पर शॉर्टकट्स ये क्या आपको बताते हैं, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है फोन, एक है कैमरा। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, लेफ्ट में हम करेंगे इसको टॉर्च करेंगे, यहाँ पर राइट में करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब कर लिया, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशन वहाँ पर वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ से आप फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको यूट्यूब ओपन करना है यहाँ से, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट में, मतलब शॉर्टकट में लॉक से। तो अब बात करते हैं 54 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में, इस तरह से सेटिंग जाएंगे और आपको वापस से आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड ऑन फीचर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन एंड जेस्चर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका फोन लॉक है और आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं 55 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको एड ऑन फीचर सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा 100 मोड, इसको ऑन करना है। बस आपको इतना करना है, नीचे से होल्ड करके इस तरह से आप नीचे से इतना करेंगे ना तो 100 मोड ऑन हो जाएगा, छोटा स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में, सैमसंग F12 स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं 56 फीचर की। तो जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए सेटिंग जाकर आपको उसी एड ऑन फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा मेंशन एंड जेस्चर, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। तीसरे नंबर पर जो फीचर आपको दिख रहा है, अगर आपको ऑफ करना है स्क्रीन को तो यहाँ पर आपको जहाँ खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है। इस तरह से आप डबल टैप करके ऑफ कर सकते हैं। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑफ करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करना है, ऑफ हो जाएगा। डबल टैप करेंगे तो ऑन भी हो जाएगा। इस तरह से कमाल के फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 57 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, एड ऑन फीचर सेटिंग में आना है, मेंशन जेस्चर सेटिंग में आना है और यहाँ पर आप देखते हैं कीप स्क्रीन ऑन विल व्यूइंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना। अब मान लीजिए आप स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड करके हैं और जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो 30 सेकंड होने के बाद भी ये स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। बात करते हैं 58 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में, एडवांस फीचर सेटिंग में आना है, मेंशन जेस्चर सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, आपको ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना अगर ये ऑफ है तो।
हम मान लो कि आपको कॉल्स मैसेज आते हैं, जैसे आप फोन को उठा कर लेते हैं, जैसे आपको मतलब आपको कॉल मैसेज आते हैं आपने नहीं देखा, तो जैसे आप फोन को उठा कर लेते हैं कहीं भी रखने के बाद में फोन को उठा कर लेंगे तो आपको अलर्ट करेगा, आप फोन पिकअप करने के बाद में आपको कॉल मैसेज बहुत आए हैं चेक कर लो बोलकर। 59 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसी मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग में आना है यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर टर्न ओवर टू म्यूट है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। मतलब ये क्या है आपको बताया था, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो यहाँ पर आप टर्न ओवर करके आप फ्लिप करके अपने फ़ोन को म्यूट भी कर सकते हैं, रिंगटोन म्यूट कर सकते हैं, बस कॉल तो आता ही रहेगा। 60 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, एक और फीचर उसी सेम सेटिंग में एडवांस फीचर सेटिंग में आना, मेंशन जेस्चर सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देखते हैं फिंगर सेंसर जेस्चर है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। अगर ये क्या आपको बता दें, यहाँ पर मान लो कि ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तो यहाँ पर है, इस तरह से आप नीचे से लेकर इसको नोटिफिकेशन पैनल को निकाल सकते हैं। इस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से नोटिफिकेशन पैनल को कंट्रोल आप यहाँ पर कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने ले जाएंगे सेटिंग में, इस तरह से हम सेटिंग जाएंगे और आपको यहाँ पर आना है लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। लॉक स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक टाइप आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अगर आप फेस लॉक रखना चाहते हैं फेस लॉक पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप पैटर्न जो आप रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं पैटर्न भी आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको फेस लॉक रखना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फेस लॉक रखने का। तो चलिए ये रहा, यस आप नो कर लेना, इसको नो कर लेना और यहाँ पर आप फेस लॉक सेट कर लेना। तो चलिए मैं फेस लॉक सेट कर लेता हूँ, ये रहा मेरा फेस सेट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर सामने कैमरा भी है तो इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा है, फेस मेरा फोकस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैं फिर भी फेस मेरा फोकस हो गया, इतना कर लिया। तो चलिए यहाँ पर डन हो चुका है। यहाँ से आप फेस लॉक को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये रहा, फेस लॉक में सेट कर दिया। तो अब अनलॉक करने के लिए आप देख सकते हैं ये ताला ऑटोमेटिक ऑन हो रहा ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी फेस लॉक सेटिंग में हम जाएंगे। तो चलिए वापस हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप उससे आपको यहाँ पर पैटर्न लॉक निकालना है। यहाँ पर फेस लॉक सेटिंग में आपको आना है, सॉरी इस फेस लॉक सेटिंग में आपको आना है। तो चलिए यहाँ पर हम आएंगे फेस लॉक सेटिंग में, यहाँ पर हम आएंगे। तो चलिए आपको बताया तो यहाँ पर एक फीचर आपको यहाँ पर बंद करना होता है, फेस अनलॉक है ना, यहाँ पर ये ऑफ करना है। सेकंड वाला जो फीचर आपको दिख रहा है इसको ऑफ करना है। तो आप देख सकते हैं अभी डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, ये ताला से अनलॉक नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रखना है तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेम सेटिंग में जाना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पर लॉक टाइप आपको आना है, इसी सेटिंग में पैटर्न लॉक अनलॉक कर लेना है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आप इस तरह से अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर टच कर सकते हैं। ये फुल हो जाता है ना तो आपका फिंगरप्रिंट भी लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड माउंटेड इस तरह से आपको सेट कर देना है। तो चलिए ये रहा, डन कर दिया, खत्म। अभी फिंगरप्रिंट को भी यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा, फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ से फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी सेट करके रख सकते हैं। वैसे आपने देख लिया सैमसंग गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर वाला पार्ट 2 वीडियो भी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब यहाँ पर नीचे मिल रही है।